तो हेलो दोस्तों, मैं हूं दिल यादव और एक बार फिर आपके लिए लेके आ गया हूं कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक छोटा सा टॉपिक जो कि ज़रूरी टॉपिक है। छोटा है पर ज़रूरी है। ठीक है, तो ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 3 टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, जिसमें पहला हमारे पास होता है लैन, दूसरा हमारे पास होता है मैन और तीसरा हमारे पास होता है वैन। यही बेसिक 3 टाइप के होते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स हम इसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन बेसिक जो होते हैं उनमें हमारे पास आता है पहला लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड हमारे पास आता है मेट्रोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और थर्ड जो हमारे पास आता है वो आता है वाइड एरिया नेटवर्क और इस वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तीनों क्या होता है एक के बाद एक समझाता हूँ आपको। देखो, पहली चीज़ हमारे पास आती है लोकल एरिया नेटवर्क से स्टार्ट करेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क हमारा क्या करता है? लोकल एरिया नेटवर्क को ऐसे समझो कि एक छोटी जगह पे सीमित जो हमारा नेटवर्क है, सीमित बोले तो कैसा, मान लो कि तुम्हारा एक घर है। ठीक है, तुम्हारे घर में कोई राउटर लगा है। ठीक है, और ये यहाँ से आपका पूरा इंटरनेट पहुँचाता है आपके कोने कोने तक घर में। तो जब घर में यूज़ होने वाले या फिर किसी मान लो आपके कॉलेज में जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है या फिर आपके कह सकते हैं कि किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ हो रहा है, उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। वो एक छोटी सी जगह के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे लैन, मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि जो घरों में यूज़ होता है, होम, ऑफिसेस, ऑफिसेस में यूज़ होता है और उसके अलावा मान लो कॉलेजेस में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। समझ आया? सेकंड देखते हैं हम इसका। सेकंड हम देख लेते हैं। एक सेकंड, कलर में सोच रहा हूँ सब चीज। सेकंड हमारे पास होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कौन सा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होता है? ये नेटवर्क को ऐसे समझो कि मेट्रोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन क्या होता है, मतलब कोई सिटी। मेट्रोपॉलिटन सिटी को बोलते हैं, वैसे जो मेट्रो सिटीज होती है उनको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो सिटी के लिए ऐसा रखा गया नाम। तो मान लो कि ना आपकी जैसे मैं अपने लिए बताऊं, जैसे इंदौर सिटी है। अगर मैं इंदौर में रहता हूँ, तो इंदौर जो सिटी है, ये पूरी सिटी है। इस पूरी सिटी के अंदर एक नेटवर्क फैला हुआ है कि यहाँ से अपना जो नेटवर्क है, हमारा एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि क्या करता है, मान लो कि तुम्हारे वहाँ सेटअप बॉक्स लगा है, जैसे सेटअप बॉक्स सबके वहाँ लगा होगा, जो टीवी के आपके प्रोवाइडर होते हैं, टीवी चैनल प्रोवाइडर जो, तो वो क्या करते हैं, उनका एक प्रोवाइडर है आपका। वो अलग अलग जगह पे अपनी केबल्स के द्वारा आपके घर पे बॉक्स लगाए जाते हैं, जिससे कि आपके घर की टीवी चल रही होती है। तो सारी टीवीज एक पर्टिकुलर नेटवर्क जो रहता है उसके सेंटर से कनेक्टेड रहती है और सारी टीवीज पे ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि ना ऐसे सिटी लेवल पे चीज़ों को कवर कर रहा हो। ठीक है, इतना समझ में आया? थर्ड अपन देख लेते हैं। तो थर्ड वन हमारे पास जो होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क को ऐसे समझो कि जैसे हमने क्या करा, अब मान लो कि लोकल एरिया नेटवर्क था, तो लोकल एरिया नेटवर्क हमारे घर घर में, ऑफिस में, कॉलेज में सीमित था। उसके बाद क्या हुआ, मेट्रोपॉलिटन आया। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कैसा रहा कि पूरी सिटी कवर कर ली उसने। वाइड एरिया नेटवर्क जो रहेगा वो स्टेट नहीं बल्कि पूरी कंट्री कवर कर लेता है। कैसे कर लेता है ये ना, मतलब पूरा की ना। वाइड एरिया नेटवर्क क्या कहता है, जैसे कि हमारे पास लोकल एरिया समझ में आ गया हमको, मेट्रोपॉलिटन समझ में आ गया। वाइड एरिया जो रहता है वो कंट्री वाइज होता है। कंट्री एरिया पूरा कवर करता है। कंट्री नहीं तो आप ये भी समझ लो, जो वर्ल्ड वाइड जो वेब फैला है हमारा, तो वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड एरिया जो है हमारा, उसको भी कवर कर सकता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क की रेंज जो होती है वो ये मान लो कि ना पूरी कंट्री या फिर वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है उनको जो नेटवर्क कवर कर रहा है उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। हमारी कंट्री को जो कवर कर रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं, मान लो कि हमारा जो एयरटेल है या जियो है या BSNL है, ये पूरी कंट्री में फैले हुए हैं इनके नेटवर्क जो है। आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी आती है तो ये क्या पूरी कंट्री में फैले होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आजकल एयरटेल तो वैसे इंग्लैंड में ही पहुंच गया है। इनके कुछ बता देता हूँ मैं इंपॉर्टेंस, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लैन, यहाँ पे है मैन और यहाँ पे है वैन। समझ में आ गया ना? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। इनमें डिफरेंस क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कम से कम 0 to 5 किलोमीटर की एरिया रेंज कवर करता है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन जो रहते हैं, इसको अलग कलर से कर लेते हैं। अ, हाँ, तो इसको हम वाइट से कर लेते हैं। तो ये जो रहते हैं वो 0 से 5 किलोमीटर की रेंज को कवर करते हैं। मेट्रोपॉलिटन जो रहते हैं वो 50 मतलब 5 to 50 किलोमीटर की रेंज को कवर करते हैं।
और ये जो रहते हैं ये 52 टिल, मतलब आप जहाँ तक कवर करना चाहें, तो इसको मैं ऐसे मान रहा हूँ कि 50 और मोर बोल देते हैं इसको, ठीक है, 50 और मोर, इससे ज़्यादा किलोमीटर कवर कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या रहता है, यहाँ पर जो अपना नेटवर्क रहता है वो, या फिर शेयरिंग जो होती है, कनेक्टिविटी जो होती है फास्ट होती है। क्या होती है? कनेक्टिविटी फास्ट होती है, शेयरिंग फास्ट होती है यहाँ पर, और क्या कह सकते हैं इसको, कॉस्ट रिलायबल होता है, या फिर कॉस्ट एफिशिएंट होता है। दिख रहा है ना यहाँ पे, दिखना चाहिए वैसे, ठीक है। तो ये कॉस्ट एफिशिएंट होता है। फिर मेट्रोपॉलिटन जो रहता है वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट लगती है, इसकी कॉस्ट मोर देन लोकल एरिया नेटवर्क लैंड। और वो आपको समझ आएगी यार, जितना नेटवर्क बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी हमारी, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि जैसे वैन हो गया, इसके अंदर और ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, मोर देन लैंड एंड मैन, ठीक है। और इसकी कनेक्टिविटी जो रहती है इसके अंदर थोड़ी सी स्लो रहती है, कनेक्टिविटी का इशू रहता है इसके अंदर। ये बोल दो कि आप जो आपके पास इंटरनेट चलता है, आप देखेंगे वाईफाई जो लगा होता है आपके घर में वो बहुत तेज होता है, लेकिन जो आपका खुद का इंटरनेट जो होता है, मैं अपनी सिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ, हमारे वहाँ अभी भी बहुत स्लो चलता है, ठीक है। तो वो आने में यहाँ पे मैं 5G भी नहीं यूज़ करता, 4G यूज़ करता हूँ, ठीक है। और मेट्रोपॉलिटन वाला जो रहता है उसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा बेटर होता है, बेटर देन लैंड, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम। टॉपिक होगा हमारा टोपोलॉजीज इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना चाहिए।